नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह है राजस्थान जीके की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के जो प्रमुख लोक देवता हैं, लोक देवियाँ, प्रमुख संत जो हैं उनके बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले गोगा जी। गोगा जी की माता का नाम था बाछल और पिता का नाम था जेवर। और ये किसके मौसेरे भाई थे? अर्जन सर्जन जो थे इसके ये मौसेरे भाई थे। इनसे संपत्ति विवाद इनका हो जाता है और जो मुस्लिम है फिरोज शाह तुगलक जो मुस्लिम शासक है उसकी सहायता से अर्जन सर्जन जो हैं वो इनकी गायों को ले जाते हैं, जिसके कारण इनमें युद्ध होता है। और इस युद्ध का क्या परिणाम होता है? जो गोगा जी हैं वो इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर इनके जन्म स्थल की बात करें जो ददरेवा चूरू में है, वहाँ तो गोगा जी की शीर्ष मेड़ी है और इनकी जो धुर मेड़ी है वो हनुमानगढ़ में है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण नवमी को एक विशाल मेला लगता है। गोगा जी का जो पूजा स्थल है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। खेजड़ी वृक्ष क्या है? राज्य का राज्य वृक्ष है। सर्प व भाला लिए अश्वारोही के प्रतीक के रूप में इनकी पूजा की जाती है। हिंदू इनको नागराज के रूप में, मुस्लिम इनको गोगा पीर के रूप में पूजते हैं। सर्पदंश के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जाहर पीर के रूप में इनकी पूजा की जाती है। इनका विवाह कैमल दे से हुआ था, जो पाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी की पुत्री थी। और ये विवाह किस स्थिति में हुआ कि इन्होंने इस कैमल दे को जब एक सर्प ने डस लिया था तो वो सर्प का जो जहर था वो गोगा जी ने उतारा था। इस कारण इसी कैमल दे से इनका विवाह कर दिया गया। अब देखते हैं दूसरे लोक देवता पाबूजी। पाबूजी का जन्म होता है 1239 ईस्वी में। इनके पिता थे धांधल जी राठौड़। इनका जो विवाह होता है वो अमरकोट के सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी सोढ़ी, उसके साथ इनका विवाह तय होता है। विवाह में आपको पता है 7 फेरे लिए जाते हैं, मगर 3 फेरे इन्होंने 3 ही फेरे लिए थे कि मतलब इनका आधा विवाह हुआ था। उससे पहले इनको सूचना मिली कि इनके बहनोई जायल नरेश, जायल कहाँ पर है? नागौर में। वो उनका नाम था जिंदराव खींची। उन्होंने क्या काम किया था जिसके कारण इनको विवाह के बीच में आना पड़ा? इन्होंने देवल चारणी की गायों को ये इनके जो बहनोई थे वो चुरा कर ले जा रहे थे। तो चौथे फेरे से पूर्व ही केसर काल में घोड़ी जो देवल चारणी द्वारा उनको उपहार के स्वरूप में दी गई थी, उस घोड़ी पर सवार होकर ये उन गायों को बचाने निकल जाते हैं। 1276 ईस्वी में साथियों अपने दोस्तों सहित ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो मंडप में बैठी हुई रानी थी सोढ़ी, वो क्या करती है? वो भी सती हो जाती है। वीर चांदा व डामा जो थे वो पाबूजी के सहयोगी रहे थे। मारवाड़ में सबसे पहले जो राजस्थान का राज्य पशु जिसे घोषित किया है ऊँट को, तो ऊँट लाने का श्रेय भी पाबूजी को जाता है। ऊँट के बीमार हो जाने पर बोपों के द्वारा पाबूजी की फड़ जो है वो गाई जाती है और ऊँटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है। पाबूजी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोलू फलोदी में है और इनका जो प्रतीक है वह क्या है? हाथ में भाला लिए हुए अश्वारोही का। और पाबूजी को किसका अवतार माना गया है? लक्ष्मण का अवतार इनको माना गया है। अब देखते हैं आगे हड़बूजी। हड़बूजी के बारे में क्या है वो हम देखते हैं।
हड़बूजी जो हैं ये बुंदेल नागौर के महाराजा सांखला के ये पुत्र माने जाते हैं। इनके पिता की मृत्यु के बाद ये एक जगह है हरभम जाल, वहाँ जाकर ये रहने लगते हैं। रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे और जो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ, उन्हीं को इन्होंने अपना गुरु बना लिया और उनसे दीक्षा प्राप्त की। राव जोधा ने बेंगटी गांव जो फलौदी में है वो इनको उपहार स्वरूप प्रदान किया। इनके श्रद्धालु क्या करते हैं, जब उनकी मनोती पूर्ण हो जाती है, उनकी कामना पूर्ण होती है, तो वो इनकी गाड़ी की पूजा करते हैं। अगले लोक देवता हैं रामदेव जी। रामदेव जी के पिता का नाम था अजमल तंवर और माता का नाम था मीणा दे। उंडुकाश्मेर गांव शिव तहसील जो बाड़मेर है वहाँ पर इनका जन्म होता है। और इनके विवाह की बात करें तो अमरकोट के दलजी सोढ़ा की पुत्री नेतलदे से इनका विवाह हुआ था। भाद्रपद शुक्ला एकादशी 1458 ईस्वी को रुणेचा में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। यहीं पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में सांप्रदायिक सद्भाव का मेला लगता है। इनका जो प्रतीक है वो है एक हाथ में भाला लिए और दूसरे हाथ में तंदुरा लिए अश्वारोही, मतलब घोड़े पर सवार। दलित डालीबाई जो थी उनको इन्होंने अपनी बहन बनाया था और ये श्री हिंदू जो थे वो इसको श्री कृष्ण के रूप में और मुस्लिम जो हैं वो इनको रामसा पीर के रूप में पूजते हैं। इनके द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की जाती है और इस पंथ के जो अनुयायी हैं वो मेले में 13 ताली नृत्य करते हैं। जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया था। इनके मंदिरों को देवल कहा जाता है। खेजड़ी के नीचे इनके जो पगलिए हैं, मतलब जो चिन्ह हैं, वो स्थापित किए जाते हैं और जम्मा जागरण यहाँ पर किया जाता है। अगले जो लोक देवता हैं वो है मेहाजी मांगलिया। ये एक शकुन शास्त्री लोक देवता माने जाते हैं। इनका जन्म पवार क्षत्रिय वंश में राणग देव भाटी जो जैसलमेर में के शासक हैं, उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को ये प्राप्त हो गए थे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को बापणी जो जोधपुर में है वहाँ पर इनका मेला लगता है। अगले लोक देवता की बात करें वो हैं तेजाजी। तेजाजी का जो जन्म है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी को खड़नाल नागौर में होता है। इनके पिता का नाम ताहड़ जी था और इनकी माता का नाम राम कुंवरी था। इनकी पत्नी पेमल थी, जिसको लेने के लिए एक बार ये ससुराल जा रहे थे। तब लाच्छा गुजरी ने इनको रास्ते में ही कहा कि मेरे लोग जो हैं वो मेरी गायों को चुरा कर ले जा रहे हैं, तो वे ससुराल जाने की बजाय गायों को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। तो सुरसरा नामक स्थान पर इनको रास्ते में एक सर्प मिलता है। वो इनको कहता है कि मैं आपको काटूंगा। तो रामदेव जी ने कहा कि मैंने किसी से वादा किया है, मैं पहले वो वादा पूरा कर लेता हूँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगा। वो पूरा करते ही आपके पास आ जाऊँगा। यहीं किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने जो वादा किया था वो वादा निभाया था। तेजा दशमी पर परबतसर नागौर में एक पशु मेला आयोजित किया जाता है। इनका जो प्रतीक है वह है तलवार धारण किए अश्वारोही। तो इन्होंने हाथ में तलवार धारण कर रखी है। अगले लोक देवता हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी जो हैं ये नागवंशीय गुर्जर जाति से संबंधित हैं। इनका जन्म मालासर में 1243 ईस्वी को होता है। इनके पिता का नाम भोजा और इनकी माता का नाम सेठू जो मालवा की थी। 10
वर्ष की अल्पायु में, जब ये मात्र 10 साल के थे, तब भिनाई के शासक से अपने पिता की मौत का बदला ये लेने जा रहे थे। रास्ते में धारा नगरी के जयसिंह परमार की पुत्री पिपलदे से इनका विवाह होता है। इनके पुत्र का नाम बिल्ला है, जो इनका प्रथम पुजारी माना जाता है, और इनकी पुत्री का नाम बिल्ली है। विष्णु अवतार के रूप में देवनारायण जी की पूजा की जाती है, और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को इनका जो मुख्य पूजा स्थल है आसीन भीलवाड़ा, वहाँ खारी नदी के तट पर सवाई भोज में देवनारायण जी का मेला लगता है। देवनारायण जी का जो देवालय है उसको देवरा कहा जाता है। अंतिम समय देहमाली मसूदा जो ब्यावर अजमेर में है, वहाँ इन्होंने अंतिम समय बिताया, और गुर्जर व बगड़ावतों के द्वारा इनकी जो फड़ है वो गाई जाती है। इनकी जो फड़ है उसमें 335 गीत समाहित किए गए हैं। अगले लोक देवता हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी को मारवाड़ के रावल सलखा व इनकी माता का नाम था जानी दे। इनके ये ज्येष्ठ पुत्र थे, मतलब सबसे बड़े पुत्र थे। चाचा कान्हड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी को महेवा के ये स्वामी बनते हैं, और इनकी पत्नी का नाम रूपादे है। उनकी प्रेरणा से 1389 ईस्वी को उगम सिंह भाटी के शिष्य बनकर ये योग साधना की शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिरोज तुगलक के मालवा सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने हराया था। मारवाड़ के संतों को एकत्र कर 1399 ईस्वी में वृहत हरि कीर्तन आयोजित इनके द्वारा करवाया जाता है। लूनी नदी के तट पर तिलवाड़ा मंदिर इनका निर्मित है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नाम भी मालानी जो है वो इन्हीं के नाम पर पड़ता है। अगले लोक देवता हैं धन्ना जी। ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश जो है ये धन्ना द्वारा ही किया जाता है। इनका जन्म 1415 ईस्वी को धुवन जो टोंक जिले में है वहाँ एक जाट परिवार में होता है, और काशी में रामानंद के शिष्य ये बनते हैं। कौन से? निर्गुण भक्ति के। ईश्वर प्राप्ति का साधन इन्होंने नाम स्मरण को बताया है। अगले लोक देवता हैं पीपा जी। ये खींची राजपूत हैं जो गागरोन झालावाड़ जिले में पड़ता है, वहाँ के ये शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी को काशी में रामानंद के शिष्य ये बन जाते हैं। दिल्ली सुल्तान फिरोज तुगलक से इनके द्वारा संघर्ष किया जाता है। टोडा शासक सूरसेन को धन दौलत बांटने के बाद इन्होंने अपना शिष्य बनाया था, कि टोडा शासक जो था वो इनके शिष्य बनने चाहते थे, मगर इन्होंने कहा कि पहले आपको अपनी सारी धन दौलत बांटनी पड़ेगी। चतुर्वर्ण व्यवस्था में श्रमिक वर्ग को इन्होंने सर्जित किया था। पहले 3 ही वर्ग थे, चौथा वर्ग जो श्रमिक वर्ग बनाया था जिसकी रचना की थी वो पीपा जी ने की थी। उत्तरी भारत में पर्दा प्रथा का विरोध इन्होंने किया था। गागरोन में आहू कालीसिंध नदी के संगम पर ये एक गुफा बनाकर रहने लगते हैं। निर्गुण संत माने जाते हैं, कवि भी माने जाते हैं, और एक समाज सुधारक के रूप में भी ये प्रसिद्ध हुए हैं। समदड़ी जो बाड़मेर जिले में पड़ता है वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। दर्जी समुदाय के जो लोग हैं वो इनको अपना आराध्य देवता मानते हैं। इन्होंने मोक्ष प्राप्ति का जो साधन बताया था वो बताया था भक्ति को। चैत्र पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। अगले लोक देवता की बात करें तो अगले लोक देवता जो हैं वह हैं जम्भोजी। देखते हैं जम्भोजी के बारे में। इन 1485 ईस्वी में विष्णोई समाज के ये प्रवर्तक बनते हैं। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी 1451 ईस्वी को पीपासर के राजपूत
लोहट पंवार जो इनके पिता थे और हंसा देवी इनकी माता थी, उनके घर पर होता है। माता पिता का देहांत हो जाता है 1483 ईस्वी में। उसके बाद ये संबराथल बीकानेर जिले में आता है। यहाँ पर ये तपस्या करने लगते हैं। जीव कल्याण व वृक्षों की रक्षा के कारण ये पर्यावरण वैज्ञानिक कहलाए थे। लालासर गांव में इन्होंने अपनी देह का त्याग किया था और तालवा गांव में इनका जो समाधि स्थल है वह मुकाम कहलाता है। शब्दवाणी इनके द्वारा एक रचित की गई थी जिसका अर्थ है सामूहिक वचन। अगले लोक देवता हैं जसनाथ जी। जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी को कतरियासर बीकानेर में हमीर जी जानी और रूपादे के ये पोष्य पुत्र माने जाते हैं। गोरखमालिया में 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर तपस्या की। उसके बाद में जीव दया का संदेश इनके द्वारा दिया जाता है। लोह पागल तांत्रिक का घमंड इन्होंने तोड़ा था और राव लोणकरण को बीकानेर शासक बनने का वरदान भी इन्होंने दिया था। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने कतरियासर में इनको भूमि प्रदान की थी। 1500 ईस्वी में जम्बोजी से इनका मिलन होता है। तपोभूमि व कर्म स्थली कतरियासर में, तपोभूमि और कर्मस्थली दोनों कहाँ हैं? कतरियासर। यहाँ पर आश्विन शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ली थी। चैत्र और माघ में इनके जो मेले हैं वो यहाँ आयोजित होते हैं। निर्गुण भक्ति पर इनके द्वारा बल दिया जाता है। जातिवाद का इन्होंने खंडन किया था। ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु होना जरूरी है, ये बात भी इन्होंने बतलाई थी। इन्होंने 36 नियम प्रतिपादित किए थे और इनके मेले में जो नृत्य किया जाता है वह है अग्नि नृत्य। अगले लोक देवता हैं रामचरण जी। इनका मूल नाम था रामकिशन विजयवर्गीय। इनका जन्म सोडा जयपुर में माघ शुक्ल चतुर्दशी 1719 ईस्वी को वैश्य कुल के बखत राम व देवहूति के घर पर होता है। देवहूति माता का नाम और बखत राम पिता का नाम। इनका विवाह गुलाम कुंवर से होता है और दांतड़ा जो मेवाड़ में है वहाँ 1751 ईस्वी को कृपाराम से इन्होंने निर्गुण भक्ति में दीक्षा प्राप्त की थी और ये वहाँ पर रामचरण के शिष्य ये बन जाते हैं। भीलवाड़ा की मियाचंद पहाड़ी पर ये तपस्या करने लगते हैं। ये पहाड़ी का नाम है। राव रण सिंह के निमंत्रण पर ये शाहपुरा जाते हैं और वहीं पर 1798 ईस्वी को इनका देहांत होता है। राम स्नेही संप्रदाय का फूलडोल जो महोत्सव है वो अपने आप में विशिष्ट माना जाता है। इनकी 4 शाखाएं प्रमुख मानी जाती हैं। रेण शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो दरियाव जी हैं। सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरिराम हैं और खेपाड़ा शाखा के प्रवर्तक रामदास जी हैं और शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक स्वयं रामचरण जी हैं। लोगों के राम के उच्चारण पर इन्होंने बल दिया। लोगों को कहा कि राम नाम का उच्चारण करो। आमेर के शासक जयसिंह द्वितीय के समय मालपुरा के ये दीवान बने थे। इनकी रचनाओं का जो संकलन है वो वाणी नाम से किया गया है। इनके जो शिष्य थे रामजन ने इनके सिद्धांतों का प्रसार किया था। राम स्नेही का अर्थ होता है ईश्वर से स्नेह करना। अगले हैं दादू दयाल जी, जिनको महाबली के रूप में भी जाना जाता है। ये राजस्थान के कबीर के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका जन्म फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात में होता है। बुद्धन से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी 1568 ईस्वी को। वह सांभर में दुनिया का काम इन्होंने शुरू किया था। फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585 ईस्वी को अकबर से इनकी भेंट होती है।
1602 ईस्वी में फुलेरा के निकट नारायणा में ये आ जाते हैं और यहीं पर 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग किया था। इनके जो पार्थिव शरीर है उसको भैराना पहाड़ी के नीचे दादुखोल नामक स्थान पर रखा जाता है। सदोकड़ी भाषा में ब्रह्म, जीव, जगत, मोक्ष के उपदेश इन्होंने दिए थे। गरीबदास, रज्जब, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, माधोदास जैसे इनके 52 शिष्य थे जो इनके 52 स्तंभ कहलाए थे। ब्रह्मा से ओंकार की उत्पत्ति इन्होंने मानी है। अगले हैं हरिदास जी। हरि सिंह सांखला इनका मूल नाम है। निरंजनी संप्रदाय के ये संस्थापक माने जाते हैं। इनका जन्म 1455 ईस्वी को कपड़ोद जो डीडवाना में है वहाँ पर होता है और ये डाकू के रूप में जाने जाते थे और बाद में ये सन्यासी बन जाते हैं। 1513 ईस्वी को इनको बोध प्राप्त होता है, मतलब इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ये निर्गुण के रूप में पूजे जाते हैं। परमात्मा को इन्होंने अलग से हरि निरंजन कहा था। अगले जो संत हैं वह हैं लालदास जी। लालदास जी का जन्म श्रावण कृष्ण पंचमी को 1540 ईस्वी को धोलीदू गांव जो अलवर में है वहाँ चांदमल पिता का नाम और समदा माता का नाम। इनके घर तिजारा के इनके घर में इनका जन्म होता है और तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की थी। बाधोली गांव में सिंहशिला पहाड़ पर इन्होंने एक कुटिया बनाई थी। हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके इन्होंने नैतिक शुद्धता पर बल दिया था। नगला में 108 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था तथा इनका जो समाधि स्थल है शेरपुर, वहाँ इनकी समाधि बनी हुई है। मेव मुसलमान इनको पीर मानकर पूजते हैं। अगले संत हैं माव जी। माव जी का जन्म 1714 ईस्वी को साबला गांव में होता है और ये निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। 12 वर्ष की अल्पायु में सोममाही के संगम पर ये गुफा बनाकर तपस्या करने लग जाते हैं। यहीं पर माघ शुक्ला एकादशी को 1784 ईस्वी गुरुवार को इनको ज्ञान प्राप्त होता है और इसी दिन बेणेश्वर धाम की स्थापना भी की जाती है। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। इनके जो अनुयायी हैं वो इनको विष्णु का 10वां कल्कि अवतार मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। इनका मुख्य मंदिर साबला में है जहाँ शंख, चक्र, गदा और पदचिन्ह सहित घोड़े पर सवार इनकी चतुर्भुज मूर्ति निर्मित है। अगले संत हैं श्रद्धा नाथ जी। ये शेखावाटी से संबंधित हैं और ये स्वयं अशिक्षित होते हुए भी इन्होंने शिक्षा की अलख लोगों में जगाई थी। लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक के रूप में इन्होंने आश्रम बनवाया था जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। इनका आदर्श वाक्य था, स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण पर इन्होंने बल दिया था। फिर है मीराबाई। राजस्थान की राधा ये माने जाते हैं। इनका जन्म कुड़की पाली में राव दुद्दा के पुत्र रतन सिंह राठौड़ के घर 1498 ईस्वी को होता है और इनका विवाह 1516 ईस्वी को राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से होता है, मगर कुछ ही दिनों में इनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है। फिर देवर विक्रमादित्य ने विधवा मीरा को साधु संतों के साथ घूमने के कारण कई बार मारने का प्रयास किया, परंतु हर बार वो असफल रहा। मीरा को कृष्ण भक्ति का जो ज्ञान है वो अपनी दादी से प्राप्त हुआ था।
अंतिम समय में मीरा डाकोर जो गुजरात में है, वहाँ द्वारिकाधीश के रणछोड़ मंदिर में 1547 ईस्वी को गिरधर गोपाल की मूर्ति के आगे नाचते हुए उस मूर्ति में वो विलीन हो जाती हैं। इनकी जो भक्ति है वो कांता भाव की है और श्रद्धा भावना को इन्होंने महत्व दिया था। फिर है रानाबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा ये मानी जाती है। इनका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया 1504 को हरनावा जो मकराना नागौर में है वहाँ एक जाट परिवार में होता है। राम गोपाल व गंगाबाई के यहाँ पालड़ी संत चतुरदास की ये शिष्या बनती हैं और इन्होंने जो समाधि ली थी वो ली थी 1570 ईस्वी को। अगले हैं कल्ला जी। मेवाड़ के 4 हाथों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। चित्तौड़ आक्रमण के समय अकबर से युद्ध में इनका सिर कटने के बाद में भी अपने भतीजे के कंधे पर बैठकर अंतिम समय तक ये युद्ध में लड़ते रहे और रुंडेला पहुँच जाते हैं, वहीं इनका देहांत हो जाता है। तो इसी प्रकार आज हमने जो प्रमुख लोक देवता और जो संत पढ़े हैं वो यहीं इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो यहीं समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।